हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे आई टी बैच 2021 और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि घटना चक्र के साथ क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ना जरूरी होता है जब हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। बहुत लोग का ये क्वेश्चन था और बहुत लोग हम मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम, जब सारे क्वेश्चन घटना चक्र में दिए ही हैं तो क्या ज़रूरत है हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। देखिए, जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उससे हमको एक अलग तरीके का ओवरव्यू मिलता है। हमें ये पता चल पाता है कि क्वेश्चंस कैसे आए हैं, क्वेश्चंस अलग अलग ईयर्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज कैसे हो रहा है। क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एक साल में आया उन 2019 में जो आया है, क्या वो 2020 में भी आया है, या फिर क्या वो 2021 में भी आया है, 2022 में भी आया है, या उससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमें इन सब चीजों का पता चल पाता है। और कितने महीने के करंट अफेयर्स आ रहे हैं, 6 मंथ के अंतर्गत आ रहे हैं, के अंतर्गत आ रहे हैं, या 12 या 8, या अगर किसी पर्टिकुलर मंथ के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं करंट अफेयर्स के। तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं तो हमें इन सब चीजों का ट्रेंड बहुत अच्छा पता चल जाता है, जिससे हमें करंट अफेयर्स पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी मिलती है। घटना चक्र को भी पढ़ने में काफी आसानी मिलती है अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमें ये पता रहता है कि ये वाले पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और ये वाले पोर्शन से क्वेश्चन कम आ रहे हैं। क्योंकि घटना चक्र में तो सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें ये तो दिया नहीं रहेगा कि ये वाला तो बहुत पुराना है अब नहीं आ रहा है, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला कम इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और 2 से 3 बार उसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कम से कम 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करें। और जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो जो टफ क्वेश्चंस वहां से निकल के आते हैं, जो आपको लगता है कि ये टफ है, ये घटना चक्र में भी पढ़ रहा था मैं तो समझ में नहीं आ रहा था, या अब मैं यहाँ भी देख रहा हूँ या देख रही हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप कहीं लिख लें, उसको समझें, डिस्कस कर लें लोगों से। उसके बाद फिर दोबारा जब वही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो देखें कि दोबारा आप उस क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं या गलत कर पा रहे हैं। कई बार होता है कि सेम क्वेश्चन हम कई बार देते हैं लेकिन सही नहीं हो पाता। एक क्वेश्चन ऐसा था, जब मैं 2017 का मेंस दे रही थी तो सेम क्वेश्चन आया था, फिर मैं 2022 का प्रीलिम्स दे रही थी तो भी सेम क्वेश्चन आया था। कई बार पढ़ने के बावजूद भी वो क्वेश्चन दोनों बार मेरा गलत हो गया था प्रीलिम्स में। 17 का मेंस, पहले मेंस जब होता था 2 ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते थे, तो वहां पे हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ता था, और कुछ कुछ वो प्रीलिम से मिलता जुलता था, उसमें भी घटना चक्र से ही क्वेश्चन आते थे पहले। तो सेम क्वेश्चन 2022 में आया था, वो स्टार्च और रेयन करके क्वेश्चन था जो मेरा गलत हो गया था। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सेम क्वेश्चन बार बार पढ़ते हैं लेकिन फिर भी एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। तो इसलिए हमें क्वेश्चन पेपर को 2 से 3 बार पढ़ने में, और फिर घटना चक्र को हम पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, तो इससे मेरा मल्टीपल रिविजन हो जाता है। एक छोटी सी चीज का, एक शिल्पी की आती है अनसॉल्व्ड, आप उसकी 2-3 बुक्स लेके आइए, एक बार में पहले सॉल्व कीजिए, फिर दोबारा सॉल्व कीजिए, एक बार सॉल्व कर लीजिए, पेन से टिक लगाते जाइए। आपको ओएमआर शीट प्रैक्टिस के लिए बाद में भर लीजिएगा, लेकिन अभी आपको बस ये देखने के लिए भरना है, टिक करना है क्वेश्चंस पे कि आपने सही किया या गलत। पहले आप शिल्पी का एक पेपर उठाइए और उसको पेन से टिक करते जाइए, उसके बाद आप चेक कीजिए कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, कितने गलत। इस तरह करके 10-12 पेपर सॉल्व कर लीजिए एक बुक का, उसके बाद उस बुक को हटा दीजिए, फिर दूसरा जो आपने अनसॉल्व दूसरा लाया उसको आप करिए, और देखिए कि सेम पेपर जब मैं पिछले वाले में सॉल्व किया था तो कितने क्वेश्चन सही किया था और अब मैं कितने क्वेश्चन सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। ये देखना, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पेपर आप आराम से बैठ के पढ़िए, एक एक क्वेश्चन उसका देखिए, एक एक ऑप्शन देखिए, और देखिए कि क्या सिमिलैरिटीज है। 4-5 जो पेपर्स हम पढ़ रहे हैं, इन पेपर्स में आपस में क्या सिमिलैरिटीज है, क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, करंट अफेयर्स कहाँ से आ रहे हैं, किस पोर्शन से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, किस पोर्शन से कम आ रहे हैं, और हम प्रायोरिटी किस चीज को दें, किस चीज को प्रायोरिटी ना दें। अगर हमारे पास कम टाइम है तो प्रायोरिटी किस चीज को ज्यादा देनी चाहिए। स्मार्ट स्टडी हम कैसे करें। देखिए, स्मार्ट स्टडी करने का 2 बेसिक्स है,
बहुत 2 बेसिक चीज़ें बहुत रिक्वायर्ड होती है। पहला तो आप क्वेश्चन पेपर एनालाइज़ करें और दूसरा आप सिलेबस एनालाइज़ करें। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है स्मार्ट स्टडी करने के लिए और आपको मिनिमम रिसोर्स रखना है। ये बात हमेशा ध्यान रखें, मैं हमेशा कहती हूँ, आपको मिनिमम रिसोर्सेज़ पे ध्यान रखना है, हमेशा। एक ही चीज़ को 10 बार पढ़िए, लेकिन 10 चीज़ को एक-एक बार मत पढ़िए, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। और अभी जो टाइम चल रहा है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम अभी प्रीलिम्स के साथ मेंस करें कि ना करें? तो प्रीलिम्स के साथ अगर आपका तीसरा, चौथा, 5वां अटेम्प्ट है, आपने एक आध बार मेंस लिखा है, इसका मतलब कि आपका प्री पे थोड़ा बहुत कमांड है। तो आप अभी 15-20 दिन या पूरे फ़रवरी आप अभी मेंस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका ये पहला या दूसरा अटेम्प्ट है, तो आप सब कुछ छोड़ के प्रीलिम्स पे लग जाइए और बहुत अच्छे से प्रीलिम्स करिए। करंट अफेयर्स, घटना चक्र, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आपको इन 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है और इन 3 चीज़ों की तैयारी के लिए आप बेसिक बुक्स उठाएँ। बेसिक बुक्स की मैंने लिस्ट दे रखी है आपको। उस बेसिक बुक्स को उठाएँ और जहाँ समझ में नहीं आता है गूगल कीजिए, गूगल का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना सीखिए। जो चीज़ें टफ लगती हैं, लगता है कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है, उसकी नोट्स बनाएँ, लेकिन ज़्यादातर प्रीलिम्स के लिए नोट्स ना बनाएँ। कम से कम रिसोर्सेज़ रखें, उसी को बार-बार टिक करके, हाइलाइट करके करके आप रिवाइज़ कर लीजिए, लेकिन नोट्स बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश आप प्रीलिम्स में मत कीजिए। मेंस के लिए आपको नोट्स बनानी पड़ेगी चीज़ों की, फॉर्डर मटीरियल्स की, डेटाज़ की, कोटेशंस की, डायग्राम्स की, वो उसकी बनानी पड़ेगी, लेकिन प्रीलिम्स में आपको नोट्स बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आप प्रीलिम्स में नोट्स ना बनाएँ या कम से कम बनाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए 8 घंटे की स्टडी, 8 से 9 घंटे की स्टडी अब तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आपका पहला, दूसरा अटेम्प्ट है और या फिर कोई भी अटेम्प्ट है, अगर आप बहुत सीरियस पढ़ाई के लिए हैं, तो आपको 8 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। और जिनका तैयार हो गया, जो किसी जॉब में है, जिनका एक लेवल तक तैयार है, वो तो अपनी स्ट्रैटेजी खुद बना लेंगे, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनको जानने की ज़रूरत है, उनके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो अब 8 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और जिनका पहला, दूसरा अटेम्प्ट है, यही वो अटेम्प्ट है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा अटेम्प्ट होता है ना, जब आप अपना बेस्ट दे के पहली बार में अच्छे से निकल जाइए। एक बार जब आप ट्रैप में फँस जाएँगे ना, प्री मेंस इंटरव्यू, एक तो फेलियर्स जब आते हैं तो आपको फ्रस्ट्रेट भी करते हैं और दूसरी बार जब आप ट्रैप में फँस जाते हैं तो एक लेवल आपका क्लियर हो गया, दूसरा लेवल आपका बहुत अच्छे से तैयार नहीं हो पाता है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छे से तैयारी करके पहले, दूसरे अटेम्प्ट में ही निकल जाएँ। नहीं तो आपको अगर एक कोई जॉब मिल गई, मान लीजिए आपको एक कोई नीचे लेवल की जॉब मिल जाती है और आपको ऊपर की जॉब लेनी है, तो उस टाइम पे नौकरी के साथ पढ़ाई करना, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं कर रही हूँ 2 साल से, तो मैं देख रही हूँ, नौकरी के साथ पढ़ाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ, हालाँकि मैंने मेहनत तो शुरुआत से ही की थी, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि काश कि पहले अटेम्प्ट में ही अच्छी पोस्ट मिल गई होती। तो इतनी प्रॉब्लम जो हम झेल रहे हैं और इसीलिए हम देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे, कोई एक पोस्ट मिल जाती है तो वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। मैंने भी ये चीज़ रियलाइज़ किया कि सच में नौकरी के साथ पढ़ाई करना इतना आसान नहीं होता। तो आप बहुत अच्छे से अभी पढ़ाई करके निकल जाएँ, वो बहुत अच्छी बात रहेगी। ट्रैप में ना फँसें और जितना ज़्यादा टाइम आप यहाँ स्पेंड करेंगे, घरवाले भी परेशान होंगे और आपको भी लगेगा अरे यार ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग रहा है और निकल नहीं रहा, चलो छोड़ो। आप गिव अप करने की कोशिश करेंगे अगर आप ज़्यादा टाइम लगाएँगे। तो इसलिए एक ही साथ बहुत मेहनत करके आप पढ़ लीजिए और बहुत अच्छे से निकल जाइए। माँ-बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने आप को अच्छे से एस्टैब्लिश कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक यू वेरी मच। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर पढ़िए। थैंक यू।